सबसे पहले आपको यह समझाने के लिए ले चलता हूं कि किस पृष्ठभूमि में हम ये बात कर रहे हैं। देखिए, जब 370 को एब्रोगेट किया गया तो जाहिर है घाटी को ये गवारा नहीं हुआ, वहां के बहुत सारे नेताओं को ये गवारा नहीं हुआ। जम्मू को इस बात का इंतजार है कि जल्दी से स्टेटहुड बहाल किया जाए, और लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमको तो इस अलगाव के बाद भी हमारे जो सपने हैं वो सपने ही रह गए, अभी तक वो पूरे नहीं हुए। क्या इन स्थितियों के मद्देनजर इस तरफ चीजें फोर्स हो रही हैं, या कहीं कुछ इंटरनेशनल भी हो रहा है जो आपकी जानकारी में आना चाहिए? आइए हम आपको दिखाएं, मोदी सरकार बदलाव को तैयार। कैसा बदलाव? अब आप देखिए, यहां पर कुछ चीजें जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों में हुई हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तब आप समझ पाएंगे कि आज जबकि हम 23 जून को खड़े हुए हैं, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने कश्मीर को लेकर अपना बलिदान दिया, कश्मीर की श्रीनगर की जेल में ही उन्होंने बलिदान दिया, उनकी पुण्यतिथि पर असल में इसके पहले की पृष्ठभूमि क्या है और 24 इसके बाद जो आने वाली है क्या होगा? ये देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं पिछले साल गिरफ्तार हुए सरताज मदनी, पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनको बैठक से ठीक पहले रिहा किया गया। नईम अख्तर पूर्व मंत्री हैं, इनकी नजरबंदी खत्म की गई। श्रीनगर जेल में बंद वहीद रहमान पारा, नेता पीडीपी, जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया या उसमें वो मुलव्विस रहे, उनको पहले कोटवालावल जेल भेजा गया और उसके बाद फिर से श्रीनगर जेल भेजा गया। ये गतिविधियां ऐन पहले किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये बहुत ध्यान से देखने वाले, क्योंकि ये चेहरे जिनको पहले ये समझा गया कि ये कहीं डिसरप्शन कर सकते हैं, ये कहीं पर चीज़ों को जो प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है उसमें कहीं कांटा हो सकते हैं, उनको अगर वापस लाया जा रहा है। ये मुख्य धारा की तरफ न्योता क्या कहता है? कश्मीर के गलियारों में खबर है। सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की सरकार का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या दिल्ली की सरकार का हृदय परिवर्तन जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पहले से तय थी उसकी वजह से हुआ, या अमेरिका की सरकार में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ? वहां जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वहां से, और आप जानते हैं अब ग्रेजुअली अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रही हैं, वहां से निकल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या उन चीजों को सेट राइट करने के लिए किसी तरीके की कोई डिजाइन बनाई जा रही है? काबुल में तालिबान के सत्ता में वापसी की संभावना, ये एक अंदेशा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका को पाकिस्तान में मजबूत उपस्थिति चाहिए? क्या दक्षिण एशिया में शांति ही वक्त की मांग है? और ऐसे में क्या इंटरनेशनल प्रेशर, खासतौर से अमेरिकी प्रेशर, रंग ला रहा है? क्या अभी जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई अभी की हुई घटनाएं हैं? कई लोग तो इसको जो बहुत सतही तौर पर देख रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि देखिए, चुनाव से पहले, 2 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनावों से पहले कुछ किया जा रहा है क्या, जिसमें अपने नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी पुश कर सके। लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो ये पाएंगे कि प्लेटफॉर्म पहले सेट हो चुका था। यूएई की मध्यस्थता में दिल्ली इस्लामाबाद में बातचीत हो रही, बातचीत के लिए एक माकूल माहौल बनाए जाने के संदर्भ में कोशिशें, पाकिस्तान की ओर से लगातार बातचीत की पेशकश। पाकिस्तान, और आप जानते हैं इमरान खान ने हाल ही में कहा कि अगर कोई सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है तो हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। पहले यह कहा जा रहा था कि 2019 से पहली वाली स्थिति बहाल की जाए तो हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बिना शर्त सीज फायर जो अभी जारी है, क्या यह सब किसी तरफ इशारा कर रहा है? पाकिस्तान के नेताओं के बड़बोलेपन पर भी इस समय लगाम है। नियंत्रण रेखा से घुसपैठ में भी बड़े लेवल पर पिछले कुछ महीनों में, 8 महीनों में यह देखा जा रहा है कि कमी आई है। क्या ये पूरी बातें ये इंगित कर रही हैं कि ये 24 तारीख और उसके बाद जो चीजें होने वाली हैं वो बहुत पहले से उनकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी? लेकिन हाल में जो कश्मीर में हुआ है वो क्यों हुआ है और आगे क्या होने वाला है? सैयद जफर इस्लाम साहब से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या इशारा है, क्या वेटिंग है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया। ये जो आप स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात, ये तो हमारा कमिटमेंट है। हालात जैसे जैसे साजगार होते जाएंगे और इस लेवल के हो जाएंगे कि वहां पर स्टेटहुड को फिर से रिस्टोर किया जाए, वो कर दिया जाएगा। ये तो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में इस बात की कमिटमेंट दी है कि जैसे हालात बेहतर होंगे और इस लायक होंगे कि उस दिन उनको वहां पर इलेक्शन कराया जाए तो हम इलेक्शन करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और डीलिमिटेशन प्रोसेस का भी एक कमीशन बना था, कमीशन के इनिशिएटिव से के बेसिस पे जो बातें शुरू होनी चाहिए वो भी शुरू होगी। इसलिए कि ये सब चीजें जो है जानकारी में सारे लोगों के है
अब देखिए बाकी जो एजेंडा क्या रहेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जो बात करते हैं इससे ना तो कोई अमेरिका का लेना देना है, ना तो किसी और मुल्कों का लेना देना है। अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, उसमें हम भारत की कोई रणनीति में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा कश्मीर जो है वो हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी सर आपने, क्योंकि कई लोग ये नैरेटिव भी आगे पुश कर रहे थे कि शायद इसमें इंटरनेशनल प्रेशर है, और आपने ये स्पष्ट कर दिया सर कोई प्रेशर नहीं है। हमारा जो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान कुछ भी गुन गाता रहे, दूसरे मुल्क कुछ भी गुन गाते रहे, ये हमारे देश का एक पार्ट है। ठीक है, देश का हर देश का जो हर निजाम है वो वहां पर भी रहेगा। और वहां की सबसे अहम बातें बताना चाहता हूँ कि अब जब से आर्टिकल 370 गया है तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दर्द जरूर होता होगा, लेकिन इनके मुंह से जो है आप कह सकते हैं कि निवाला छीनने वाली बात है। लेकिन एक आम कश्मीरियों से अगर आप पूछिए, आप गांव-गांव में जाइए, मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सट्रीम में अंदर तक गया हूँ, ट्रैवल किया हूँ पिछले 1.5 साल में, इलेक्शन के समय में, इलेक्शन के बाद में भी। और मैं अपना तजुर्बा ये कहता है कि लोग वहाँ खुश है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो वेलफेयर स्कीम है वो अब पहुंचने लगी है, घर घर तक लोग महसूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।